नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या. माजी खासदार तसेच रिझवी कॉलेजचे फाउंडर व चेअरमन, रिझवी इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा अख्तर हसन रिझवी यांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीच्या वादाबाबत राहत्या घरी पत्रकार परिषद घेऊन धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी रेशमा गुफरान रिझवी, जी अमेरिकेत वास्तव्य करीत आहे, तिने अख्तर रिझवी हे मानसिकरित्या दुर्बल असल्याचे आरोप करीत मुंबई पोलिसांच्या सहाय्याने अख्तर रिझवी यांना राहत्या घरातून बाहेर काढून त्यांनी पहिल्या घरात आपले स्थलांतर करावे, परंतु रेशमा गुफरान रिझवी हे वैयक्तिक संपत्ती हिसकावण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे अख्तर रिझवी यांनी माध्यमांना सांगितले. After the death of my two sons, she thinks that she's entitled to everything, every asset and every property of mine. मैं डॉक्टर अख्तर हसन रिज़वी, ओनर, सोल प्रोप्राइटर ऑफ रिज़वी बिल्डर्स, जो कि 35 साल पुरानी कंपनी है और जिसकी पूरे बॉम्बे के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. वो मेरी फर्स्ट वाइफ की डॉटर है जो यूएस में रहती है. अभी बीच में थोड़े टाइम तक मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था. वो यूएस में रहती है और यूएस से ख़ास इंडिया आई है इस एम और ऑब्जेक्ट से कि मेरी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है, तो जितनी मेरी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरी कंपनीज़ की, मेरी ऑफिस की, वो सारी जो है वो अपने नाम पर कर ले. जबकि मैंने बहुत पहले उसको उसके राइट्स दे दिए हैं. उसको मैंने डिप्राइव नहीं किया है कि उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है इसलिए वो इतना शोर मचा रही है. मैंने मेरे लाइफ टाइम में अपनी सेकंड वाइफ रुबीना अख्तर हसन रिज़वी को मैंने एक विल दिया है जिसमें मेरे सारे एसेट्स दिए, मेरी कंपनी दी है. तो वो ये चाहती है कि वो मैं उस विल को कैंसिल करूं और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैं उसके नाम पे ट्रांसफ़र करूं. उसके लिए वो बहुत सारा शोर मचा रही है, झूठी झूठी बातें, मिसगाइडिंग फैक्टर्स लोगों के सामने रख रही है और मैक्सिमम पुलिस को और मीडिया को वो परेशान कर रही है, डे इन एंड डे आउट. वो ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि माय डैडीज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो सेफ नहीं है, इसलिए उनको इस घर से निकाल के हटा के फर्स्ट घर जो हमारा है, जिसके अंदर मेरी एक्स फर्स्ट वाइफ को ऑलरेडी मैंने डाइवोर्स दिया है, उस घर के अंदर मैं जाके रहूं और ये घर मैं छोड़ दूं. तो कंटिन्यूसली जो सब लोगों को बहका रही है, मिसगाइड कर रही है, वो इशू एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी का है. उन्होंने नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स पुलिस को दी होगी प्रोटेक्शन के लिए. मुझे कोई नहीं एड्रेस किया है कि कोई मुझे लेटर लिखा हो कोई डिमांड का या किसी और रीज़न का. मुझे कोई लेटर नहीं लिखा है. वो सिर्फ अपनी तरफ से वो पुलिस को ही सब लेटर देती रहती है, अलग अलग स्टोरीज़ बना के, और ये उन पे प्रेशर डालती है कि ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि तुम उनको उस घर से हटाओ और फर्स्ट घर में लाओ, और उनको वो सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस इशू के ऊपर उन्होंने पुलिस को भी यूज़ किया। जो मैंने अपनी कंप्लेन जो पुलिस को दिया है उसके अंदर मैंने उसमें और भी इश्यूज है, लेकिन मैंने उसके अंदर भी ये बात रिकॉर्ड किया है कि वो और मेरा जो सिस्टर के लड़के हैं भांजे और मेरा एक स्टाफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये लोग रात में 4 बजे ऑन 31st नाइट, दैट इज़ 1 सितंबर मॉर्निंग, 3-4 पुलिस यहाँ पर आई और वो लोग भी आए मुझे ले जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ द पुलिस। वो लोग ने बहुत ही बदतमीज़ी किया, बैड वर्ड्स यूज़ किया, ट्रेस पास किया घर में। तो उस पर मैंने और इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और उनको रूम के बाहर करने के लिए हमने ऑफिसर्स को बोला, तो ऑफिसर ने उनको रूम के बाहर कर दिया। फिर ऑफिसर बैठे रहे, उन्होंने बताया, मैं बोला कि आपको ये टाइम पे आप कैसे आए, इशू क्या है? तब उसने बताया कि वो आपकी जो डॉटर है वो वहाँ से कांस्टेंट पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स को, अलग अलग अथॉरिटीज़ को फ़ोन करती रहती है और प्रेशर डालती है कि इनको इस घर से हटाओ, इनकी लाइफ सेफ नहीं है और इनको प्रोटेक्शन चाहिए, आप लोग की मदद से ये बाहर जा सके। तर रुबीना अख्तर हसन रिझवी यांनी रेश्मा गुफरान रिझवी हे संपत्तीकरिता मानसिक त्रास देत असल्याचे आरोप करतानाच मुंबई पोलीस रेश्मा गुफरान रिझवी विरोधात कोणतीही तक्रार नोंदवित नसल्याने मुंबई पोलिसांवर कोणता दबाव आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे। तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मुंबई पोलिसांवर कोण दबाव आणत असेल तर मुंबई पोलीस व येथील नागरिक सुरक्षित नाही असे खळबळजनक वक्तव्य रुबीना अख्तर हसन रिझवी यांनी केले। मैं तो शायद शुरू से ही प्रॉब्लम हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही उनकी एक्स वाइफ और डॉटर की परेशानी है। काफ़ी हद तक परेशान किया, मारने की कोशिश की, बहुत बदतमीज़ी से हमेशा बात करना, जब भी वो अमेरिका से आए तो लड़ने की कोशिश करना, मगर कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया, ये सोच कर के इट्स फैमिली मैटर और चलता है, जब 2 शादियाँ होती है तो होता है। मगर इतने हद तक ये बात जाएगी और काफ़ी कुछ टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी है उनके वालिद के साथ में, जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया है वो भी हमने काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया है कि किस तरह वो अपने वालिद से बात करती हैं। और यहाँ पर देखिए, संडे को वो आई है, आने के बाद आते ही साथ अगर तुम अपने डैडी का पुलिस प्रोटेक्शन चाहती हो तो तुम अभी तक आकर मिली क्यों नहीं? तुम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रही हो कि पुलिस स्टेशन में हम बड़े बड़े अथॉरिटीज़ के पास जा रहे हैं तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हमें ये कह रहे हैं कि मैडम हमको उनकी बेटी का प्रेशर आता है, बट आई वांट टू आस्क द मुंबई पुलिस दैट वी आर इंडियंस, मुंबईकर्स, हमारी सुरक्षा क्या, हमारी कोई वैल्यू नहीं? उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली है, शी इज़ एन अमेरिकन, वो भले ही इंडियन फादर को बिलोंग कर रही है या बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया है, बट अभी तो उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया है। बट एक अमेरिकन सिटीजन जो है वो हिंदुस्तानी पुलिस को कॉल करती है, प्रेशर करती है, कहती है बाजिन करो, बट हिंदुस्तानियों का क्या, हमारा क्या? हमारी लोकल पुलिस को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? आज बड़े बड़े टॉप नॉच ऑफिसर्स ये कहते हैं कि भाई उनकी बेटी कह रही है, उनकी बेटी हमें प्रेशराइज कर रही है, तो फिर हम इंडियंस का क्या? एक फॉरेनर आता है और हम पर दबाव, हम पे प्रेशर डालता है। ठीक है, तुम अपने डैडी को लेके जाना चाहती हो, आज तुम प्रोटेक्शन की बात कर रही हो, जब तुम हॉस्पिटल आई तो तुम 26 दिन पहली बार वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में तो तुम नहीं आई क्योंकि तुम इंडिया आ चुकी थी अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ने के लिए। तुम्हें यह भी फिक्र नहीं थी कि उस बूढ़ी माँ का क्या होगा। तुम एक दिन आई मिलने के लिए, वहाँ पर भी तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया ये कहकर मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, मुझे डराने की कोशिश की, मगर तुम रुक सकती थी, इंडिया में ठहर सकती थी, अपने डैडी की फ़िक्र कर सकती थी, या वो टाइम पे पुलिस को कंप्लेन कर सकती थी कि इनकी सेकंड वाइफ की वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया। तुमने तभी तो कोई शोर नहीं किया।
आज ऑल ऑफ अ सडन तुमको शोर करना है क्योंकि डैडी ने पब्लिक नोटिस निकाल दी ये कहकर कि मुझे कुछ देना ही नहीं, आई डिजोन माई डॉटर। डिजोन ज़िंदगी से कोई नहीं करता है, माँ बाप अपनी औलाद को कभी डिजोन नहीं कर सकते, औलाद कितनी भी शैतान हो। मगर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को लेके जो तमाशा रहा, उनके भी पेट में 2 बेटी हैं। आज अपने डैड की हालत देखने के बावजूद भी अगर तुम ये तमाशा कर रही हो तो बड़ी शर्म की बात है। अपनी माँ को पहले तुमने यहाँ पर भेजा 1 तारीख को दोपहर में अपने मौसी के लड़के के साथ में, गुंडों के साथ भेजा। सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस को दी कि गुंडे आए हैं और गुंडी औरतें आई हैं, ये बातें कर रही हैं कि ये कह रही हैं कि उसको मार देंगे, नोच देंगे, रिजवी को नीचे निकाल देंगे, हॉस्पिटल में डाल देंगे। उसके बावजूद मुंबई पुलिस हमको ये कहती है आप ठहरिए, अभी हमारे लीगल एडवाइजर से हमारी बात होगी। और फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है हमको। रेशमा गुफरान रिजवी जो है वो अमेरिका से आई हुई हैं, बंगले पे रहती हैं, बहुत सारा पैसा है और पॉलिटिकल प्रेशर दबाव डाल रही हम पर। तो हम तो सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद डॉक्टर रिजवी का नाम घूम रहा है कि डॉक्टर रिजवी को प्रोटेक्शन चाहिए, डॉक्टर रिजवी को प्रोटेक्शन चाहिए, मगर डॉक्टर रिजवी खुद चिल्लाकर कह रहे हैं कि मुझे मेरी ये इस बीवी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उन नालायकों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैंने पहला स्टेप लिया, मैंने अपनी लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया, लोकल पुलिस को घर बुलाया, 3-4 दिन से आते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, करेक्ट करते हैं, फुल टाइम पास होता है। फिर हमने सीपी क्राइम को भी जाके आकर मिले, बातचीत की, वो सारे स्टेप हो गए। अब मैंने मीडिया को अप्रोच किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मीडिया जब किसी की आवाज़ बनती है तब ही इंसाफ होता है। अब तक तो इंडिया में मैंने यही देखा है, जब भी मीडिया उतर कर आती है और किसी की आवाज़ बनती है तो ही इंसाफ होता है। आई वॉन्ट टू अपील टू माई CM श्री उद्धव ठाकरे जी, सर, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी. On behalf of Mr. Akhtar Hassan Rizvi, we both want to appeal today that whatever is happening in Mumbai is something very wrong, which you have to look into it. महाराष्ट्र की पुलिस ऐसी नहीं हो सकती है. I have been working for the police. I have been working with the police, but I am very shocked with the attitude of the police. तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो सच है आप उसका साथ दीजिए और पुलिस ऑफिशियल्स को बोलिए कि तुम्हें किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और तुम्हें इंसाफ करने की ज़रूरत है. एक स्टेटस वाले आदमी के साथ इस तरह हो रहा है. मुट्ठी भर चोरों की ताकत कुछ मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ गई और वर्दी वालों को प्रेशराइज कर रही है. तो सर ये शर्म की बात है. कॅमेरामॅन सौरभ जाधव सह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.